उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि मस्जिद तोड़ करके जो मंदिर बनाया गया है ये हमें स्वीकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को तो जूता निकाल के जो है कि मारना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तो जूता निकाल के ऐसे व्यक्ति को मारना चाहिए। ये लोग कैंसर से बड़ी बीमारी है ये स्टालिन जो है, और ये जो सनातन पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं। 22 तारीख को सरयू स्नान के बाद जन्म प्राण प्रतिष्ठा स्थापना स्थल तक जितने कदम चलेंगे उतने कदम वो पूरा भारत नापेंगे। जितने कदम नापेंगे वो पूरा भारत नापेंगे। जितने कदम चलेंगे उतनी सीट यानी पूरा भारत उसी कदमों में वो नाप देंगे। और जो राहुल गांधी 6000 किलोमीटर की यात्रा तय करके यहाँ पहुँच रहे हैं। सर वो छलावा है, वो छलावा, वो झांसा है। उस झांसे में कोई नहीं आने वाला। वो दिखावटीपना है, वो दिखावटीपना है, वो धोखा है, वो फरेब है, वो फ्रॉड है। जो इटली में जाके नापेंगे वो लोग, हिंदुस्तान में नहीं नापेंगे। हिंदुस्तान को नापेगा तो कोई और नहीं, सिर्फ नरेंद्र भाई दास मोदी जी नापेंगे। ये एक बात समझ नहीं आ रही है, मोदी जी के 100 कदमों में ऐसा क्या ताकत है जो राहुल गांधी के 6000 किलोमीटर की यात्रा में नहीं? वो लक्षद्वीप से पता चल जाता है। लक्षद्वीप पे उन्होंने जो कुछ कदम ही बढ़ाए हैं, एक सिर्फ ऐड मात्र से पूरे मालदीव्स के जो टिकट्स थे वो सारे के सारे डाउन आ गए, उसकी टिकट कैंसिल हो गई है। वो एक ऐड से पता चल जाता है मोदी जी की। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, मोदी जी ने एक गोता लक्षद्वीप में लगाया और डूब गया मालदीव। तो बस यही बात है। और सरयू से राम जन्मभूमि तक जितने कदम चलेंगे वो समझ लीजिए कि 2024 का चुनाव वो उसी में सारी सीटें उनकी उसी कदमों में है। इस बार माँ सरयू बुला रही है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उस बार काशी ने बुलाया था, इस बार सरयू बुला रहे हैं। और उसके बाद जो है फिर मथुरा में जाएंगे, यमुना जी बुलाएंगे उनको। तो वहाँ तक भी नापेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरी अयोध्या पूरा हिंदुस्तान नापेंगे। काशी मथुरा अभी बाकी है। ये साइकिल से मथुरा की भी यात्रा होगी, काशी की भी यात्रा होगी। जब वहाँ पर भी ऐसे स्थान बनेंगे, स्वर्ग की को अनुभूति वहाँ पर भी होगी। देखिए अयोध्या का माहौल कुछ ऐसा है, जहाँ राम है वहाँ मोदी है। आप देखिए इधर राम भक्त आ गए, उधर मोदी जी आ गए। पीछे देखिए सामने थोड़ा साइड में आ जाइए। ये भी देखिए 3 साइकिल हैं। पहली साइकिल आपको दिख रही है गुजरात के कुकरवाड़ा से आई है, दूसरी अहमदाबाद से आई है, और तीसरी कहाँ से आई है? दिल्ली से। हाँ? अरे राजधानी तो नाप के चले आए हैं ना वो हमारे भाई साहब, राजधानी से अयोध्या आ रहे हैं। यानी मोदी जी दिल्ली में रहते हैं, उनका वैसे अहमदाबाद से है, दिल्ली में रहते हैं, तो ये दिल्ली से लेकर आए मोदी जी को। मैं आया हूँ गुजरात के महसाणा से, जहाँ से मोदी जी आए हैं। महसाणा डिस्ट्रिक्ट के ही है, तो बस वहीं से वहाँ पे एक अलग ही उमंग है। जहाँ से मोदी जी पढ़े हैं वहीं से मैं पढ़ा हुआ हूँ। तो बस वही है कि हमारे अंदर तो मोदी जी को लेके एक अलग ही जोश है। तो बस वही जोश के साथ हम भी आए हैं। नहीं, मोदी जी को प्रधानमंत्री तो बना दिया, लेकिन आपने जो साइकिल यात्रा की है वो किसके लिए किया? मोदी जी के लिए कि राम के लिए या मथुरा के लिए की है? हमारी जो यात्रा है वो हमारी यात्रा हमारे धर्म के लिए, हमारी जो श्रद्धा है उसके अंतर्गत है कि हमारी सनातन धर्म के लिए जो आस्था और श्रद्धा है, 600 साल बाद हमें ये जो मौका मिला है उसको हम बनाना चाहते थे एक मेमोरेबल, कि हमारी पीढ़ियों में हमें एक मौका मिला है 600 साल बाद इस अपनी यात्रा को मेमोरेबल बनाने का। तो बस आपको देखने के बाद में कुछ कह रहे हैं? हम ये बोले हैं, मेरा नाम शशि सिंह है, लाइव तो नहीं आ रहे। मैंने कहा कि धन्य है ये लोग कि उतनी दूर से साइकिल चला के आ गए, और जो यहाँ के हैं वही जब ना आए तो बेकार है। ये मैसेज उन लोगों के लिए। हाँ, अखिलेश यादव ने यहाँ आने से मना कर दिया है। वो सबसे गंदा है, उसकी सोच गंदी है। जो सोचता था नहीं हो पाया। कट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। तो ऐसी बात है कि अखिलेश जी को निमंत्रण चाहिए श्री रामलला के दर्शन करने के लिए। अब श्री रामलला ने हमें निमंत्रण तो नहीं दिया। हम तो साइकिल चला के 1300 किलोमीटर से आ गए, वो भी सिर्फ दिन कम थे तो 13 दिन में आ गए। तो 13 दिन में पर डे 100 किलोमीटर काट के आए। उनको तो यहाँ से आना था और वो निमंत्रण की बातें करते हैं। तो बात ऐसी है कि निमंत्रण श्री रामलला से उनको चाहिए तो वो हमारे लिए भूत पिशाच की श्रेणी में आते हैं। मैंने कहा उसकी मनसा थी मंदिर ना बनने की, मंदिर बन गया, उसके सारे अरमान
फेल हो गए, उसका सोचा विफल हो गया। आज भी कुछ लोग वो किसी काम का नहीं। जो लोग ये कह रहे हैं, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं आज आपका दौर है, कल किसी और का दौर आएगा। किसी और का दौर आएगा ही नहीं। जब मेरे राम जी आ गए कोई मतलब ही नहीं बनता। जब अब तक नहीं रोक पाए तो अब क्या रोकोगे? अब तो राम जी आ ही रहे हैं 2 दिन बाद। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ऐसे तीर्थ स्थल हर राज्य में होंगे, ऐसे अयोध्या के जैसे अब तीर्थ स्थान हर राज्य में होंगे और सनातन का धर्म का फिर से परचम लहराएगा। क्या सबको मथुरा चाहिए? सबको मथुरा चाहिए। जय श्री राम। क्या जैसे जैसे अयोध्या में कार सेवा की गई ऐसे वहाँ के लिए करनी पड़ेगी? जैसे अयोध्या में की गई वैसे भी मथुरा में की जाएगी। इसलिए अखिलेश जी नहीं आ रहे हैं, इसीलिए अखिलेश जी नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन तीनों का संकल्प देख लीजिए। आप क्या संकल्प लेकर के लगभग कितने किलोमीटर की यात्रा की है आपने? मैंने 1300 किलोमीटर की यात्रा की है 14 दिन के अंदर, जिसमें से 1 दिन का स्टे मेरा हो गया था। तो लगभग 100 किलोमीटर पर डे की यात्रा करके आया हूँ, पर शरीर में कोई थकान नहीं है, जिसका रीज़न यही है कि मन में एक श्रद्धा है अटूट। और जिन लोगों ने हमें यहाँ पे आने के लिए जो आशीर्वाद दिया है, तो उनके आशीर्वाद का ये फल है। तो हम तो यही कहेंगे कि मन के अंदर जब श्री राम के नाम की धुन लग जाती है तो फिर थकान भी चली जाती है और जो आपको जुनून मिलता है वो जुनून अलौकिक होता है। इससे पहले कभी इतनी लंबी यात्रा की आपने? कभी जीवन में मैंने 10 किलोमीटर भी साइकिल से चलाया नहीं है। 4 साल बाद इस साइकिल को हाथ में लिया है, नई ही साइकिल लेके अगले ही दिन साइकिल लेके आया हूँ अयोध्या की यात्रा करने के लिए। घर वालों ने मना नहीं किया इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है साइकिल? बिल्कुल मना किया था। मुझे कल सुबह तक जब निकलने वाला था तो सुबह तक दूसरे दिन तक यही बोल रहे थे कि ना होए तो आ जाना, बाकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर सबका आशीर्वाद इतना बना हुआ था कि जैसे घर से माहौल बन गया तो मन में एक श्रद्धा थी कि हमको तो दर्शन करना ही करना है, हमको जाना ही जाना है। अब राम जी ने 14 साल वनवास के देख लिए यातनाओं के अंदर, तो हम तो 14 दिन ये छोटी सी तपस्या नहीं कर सकते क्या? हमारे अंदर तो यही सोच थी और भगवान ने हिम्मत दे दी, चला दिया और चल पड़े। पहुंच गए रामलला तक। मैं अंतिम बात कहना चाहूँगा राजनीति संदर्भ में कि सारी पार्टियों ने जो है राम को राजनीति से जोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को राम से जोड़ा है। ये काम किया उन्होंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो अलख उन्होंने सनातन की जगाई है, हिंदुत्व की जगाई है, राष्ट्रीय भावना की जो प्रेरणा उन्होंने समाज में डाली है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। और उसी का नतीजा है 500 सालों बाद बिना किसी खून खराबे के राम मंदिर बन रहा है। जय श्री राम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुनील राठौड़ और मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद से की है। आप क्या करते हैं? जैसे मैं स्टडी करी हूँ, अभी 12th पास की है। 12th पास किया है। हाँ। तो कितने किलोमीटर की यात्रा की आपने? हमने 1500 किलोमीटर की यात्रा की है। 1500 किलोमीटर? हाँ जी। क्या सोच करके निकले घर से? घर से यही कि हमारे रामलला 500 साल बाद में पधार रहे हैं अयोध्या में, तो इस खुशी में हम आए हैं। घर वालों को क्या बताया था आप लोगों ने? घर वालों ने बताया क्या था, उनको पता था और उन्होंने बोला तू जा रहा है तो जा। आशीर्वाद दिया गांव वालों ने, घर वालों ने और विदा किया हमें। राम जी से क्या कहेंगे जब मुलाकात करेंगे? कहेंगे यही कि हमारे मतलब उनके चरणों में हमेशा रहें। और लेकिन जो मोदी जी का कटआउट लेकर के घूम रहे हैं, देखिए थाली सजा दी इन्होंने तो। योगी जी की पूजा भी करते हैं, मोदी जी और योगी जी का आरती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। क्या नाम है आपका? रतन रंजन जी। कहाँ से आना हुआ है? दिल्ली से। दिल्ली से आना हुआ है। देखिए इनके जरा ध्यान से देखिए, सबसे ऊपर कटआउट लगा हुआ है, जय श्री राम का पट्टिका उनके गले में पड़ा हुआ है। इधर राम जी हैं, फिर योगी जी हैं, फिर मोदी जी हैं और इधर भी मोदी जी और योगी जी को लगाया हुआ है। हाथ में थाली है, दोनों तरफ भगवा पताका है। ये मंदिर की पूजा कर रहे हैं, योगी मोदी की कर रहे हैं? प्रभु श्री राम मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि मैं साक्षात योगी जी और मोदी जी के स्वरूप में धरती पे विराजमान हूँ। और उन्होंने ये कहा कि ये संदेश सारे राम भक्त जो मेरे भक्त हैं उन तक पहुँचा देना। उसके बाद मैं साइकिल से यात्रा पे दिल्ली से ये संदेश देने निकला हूँ। और प्रभु श्री राम ने ये भी कहा
कि 2 बार देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। इस बार परशुराम ने कहा इस बार मेरी इच्छा है कि 30वीं बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। ये इच्छा है, ये इच्छा है, भगवान राम की इच्छा है इस बार। भगवान की राम की वो मेरे सपने में आके कहें। जो 28 पार्टियां हैं उनकी इच्छा तो कुछ और है। उनकी इच्छा ही रह जाएगी, उसको कब्र खोद के दफना ले वो चचा के साथ। जय श्री राम, ऐसा है। तो ये पूजा पाठ कब से कर रहे हैं आप इनका? जब प्रभु श्री राम मेरे सपने में आए और उन्होंने जैसे कहा कि पृथ्वी पर मेरा स्वरूप अगर है तो वो मोदी जी और योगी जी के रूप में है। हर रोज पूजा पाठ कर, हर रोज आरती और पूजा पाठ जो है कि और दूधाभिषेक भी होती है। जय मोदी देवा, ओम श्री मोदी देवा, मिल कर गाओ आरती, मिल कर गाओ आरती। जय मोदी देवा, बोलो श्री मोदी देवा, सनातन धर्म के रक्षक ओ मोदी देवा। ओ मोदी जी योगी देवतुल्य है। मोदी योगी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी योगी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी योगी जय श्री राम। मोदी जी हैं देवतुल्य, योगी जी विकास पुरुष। जय हो प्रभु आपके नेतृत्व में। अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, बोलो नमो पार्वते पते हर हर महादेव हर। भगवान राम जी ने तो अपनी इच्छा जता दी कि इस बार मोदी को लाना है, लेकिन आपकी इच्छा क्या है? मोदी जी अब क्या करें अगर अगली बार आए 24 में तो वो क्या करें? हमारी तो इच्छा यही है सभी लोगों की कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं जिसमें गौ हत्या बंद हो और राष्ट्र का विकास ऐसा हो जो पूरे विश्व में राष्ट्र पहले पायदान पे जो है कि पाए जाए। और उस हिंदू राष्ट्र में हम कलाम साहब जैसे विचारों का स्वागत करेंगे और कसाब जैसे गद्दारों को हम लोग गोली मार के दफना देंगे। जो हमारे कार सेवकों पर पत्थर चलाते हैं, जो शोभा यात्रा पे पत्थर चलाते हैं, ऐसे लोगों को जो है कि हम सावधान करना चाहते हैं कि वो अपनी विचारधारा सुधार ले। अगर भारत में रहना है तो प्रभु श्री राम का मान सम्मान करे, सनातन का मान सम्मान करे, फिर हम उनका भी विकास करेंगे। राहुल गांधी का क्या करेंगे? राहुल गांधी तो 55 साल के युवा है, उनको डॉक्टर ने कहा है कि ठंड ज़्यादा है और वो बीमार है, अंदर से मानसिक रोग से जो है प्रताड़ना है, वो अकेले जीवन जी रहा है उनकी जो है कि, तो डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा चल फिर लीजिए। अभी तो यात्रा कर रहे हैं 6000 किलोमीटर की। 6000 की यात्रा किलोमीटर किए, 3 राज्य गवा दिए और मोदी जी 10 कदम चल लिए लक्षद्वीप में तो मालदीव का जो है कि हालत पछता कर दिए। तो मोदी जी जहाँ खड़े हो रहे हैं वहीं से लाइन शुरू हो रही है, वहीं से जीडीपी शुरू हो रही है। किसी 2024 से कौन सी लाइन शुरू होने वाली है? 2024 में मोदी जी आएंगे और उन्होंने लाल किला से ऐलान किया है कि इस बार देश अर्थव्यवस्था के मामले में विश्व में 3रा स्थान पे, लाल किला से उन्होंने ऐलान किया है कि इस बार देश हमारा अभी 5वें स्थान पे है, 2024 के बाद फिर से 3रे स्थान पे आएगा और उसके बाद दूसरे और उसके बाद पहले स्थान लगता है कि विकसित भारत बन पाएगा, मोदी के सपना पूरा होगा? बन चुका है विकसित भारत का। देखिए परिभाषा अयोध्या, ये स्वर्ग की जैसी अयोध्या सजी हुई है। एक समय था जो साइकिल लगाने के लिए जगह नहीं था अयोध्या में, इधर गड्ढे उधर कचरे उधर कूड़ा कबाड़ा, न लाइट न पानी न बिजली, कुछ नहीं था। आज देखिए अयोध्या के अंदर में 4 लेन सड़क है, अयोध्या में हेलीपैड है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अस्पताल है। तो ये विकास का यही तो परिभाषा है विकसित भारत का संकल्प जो हमारे शहीदों ने किया था, जिन्होंने आज़ादी के समय जान गंवाई थी और वो शहीदों ने जो कल्पना की थी भारत की, वो मोदी जी आज पूरा करके आज राम की पैड़ी पर ये हजारों राम भक्तों को देख करके क्या कहेंगे जो बिना बुलावे के आए? यही कहेंगे कि सब पे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद बने रहे और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेके जीवन में लक्ष्य की ओर आगे बढ़े और राष्ट्र निर्माण में मोदी जी और योगी जी का सहयोग करे और उनके हाथों को और उनके कंधों को मजबूत करे। अखिलेश यादव ने आने से मना कर दिया है। बहुत अच्छी बात है, नहीं आए। ऐसे दानव प्रवृत्ति के लोग इस पावन धरती पे नहीं आने चाहिए। ये लोग जो है कार सेवकों के खून से होली खेला है इन लोगों ने, तो ऐसे लोग राक्षसों का नहीं है स्वर्ग। स्वर्ग जो है भगवान ने नहीं स्वीकार। हाँ, ये कार सेवकों का पूरा बलिदान है, राम मंदिर के संघर्ष की कहानी है। ये हम नहीं भूलेंगे और ना कभी भूलेंगे। इसको हम आज के युवाओं को बता रहे हैं कि कैसे, देखिए कार सेवक के रूप में मोदी जी
कैसे जो है कि कार सेवकों के साथ अपना योगदान दे रहे थे। हर तस्वीर में मोदी जी, देखिए मोदी जी यहाँ भी है, मोदी आडवाणी जी, सिंगल जी है, तो ये मोदी देखिए यहाँ मोदी जी, यहाँ देखिए मोदी जी, आडवाणी जी, कल्याण सिंह भी। तो मोदी जी का योगदान, आज जो कह रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री मोदी जी को कुछ मालूम नहीं, मोदी जी ने अपना पूरा जीवन समाज कल्याण में न्यौछावर किया है, सनातन के लिए न्यौछावर किया है और आज देश के सेवक, प्रधान सेवक के रूप में देश का मान सम्मान बढ़ा रहा है। तो मोदी 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 मतलब त्याग, तपस्या, बलिदान, तब जाके कोई मोदी बनता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल बताइए। उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि मस्जिद तोड़ करके जो मंदिर बनाया गया है ये हमें स्वीकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को तो जूता निकाल के जो है कि मारना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तो जूता निकाल के ऐसे व्यक्ति को मारना चाहिए। इतना गुस्सा? बिल्कुल, ये ऐसे स्टालिन फेस्टालिन ये सब जो है, ये सब मुगल के वंशज है। ये लोग जो है कि दानव प्रवृत्ति के लोग हैं। ये लोग की गिनती हम मानव में नहीं करते हैं, ये राक्षस है। ये लोग जो सनातन का प्रहार करते हैं, सनातन की खात्मा का विचार ये लोग के मन में जो मनसा है, इनकी जो है कि पूरी जो है कि विरासत खत्म हो जाएगी। मुगल आए चले गए, अंग्रेज आए चले गए, ये कौन से खेत की मूली है? ये लोग का अस्तित्व हिंदू डेंगू और कोरोना जैसी महामारी है, मलेरिया जैसी महामारी है, तो खत्म कर देना चाहिए इनको। तो ये लोग खुद देश के लिए जो है कि कैंसर है। ये लोग कैंसर से बड़ी बीमारी है। ये स्टालिन फेस्टालिन जो है और ये जो सनातन पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये सारे लोग जो है कि कैंसर से बड़ी बीमारी है और इन लोग को जो है कि ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को जो है कि मच्छर वाला दवा मार हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, धरती पर फिर से हम भगवा लहराएंगे। केवल भारत में नहीं चाहिए, पूरे विश्व में भगवा चाहिए। वो पूरे देखिए, भगवा का उद्देश्य पहले समझना होगा। भगवा का यही उद्देश्य है कि देश में और पूरे विश्व में सुख शांति और समृद्धि हो, आतंकवाद का खात्मा हो, आपसी जो है कि भाईचारा बढ़े। तो अगर ये संदेश है तो अच्छी बात है। पूरे ये उद्देश्य जो है पूरे विश्व चाहती है कि विश्व से अमेरिका भी चाहता है कि आतंकवाद खत्म हो। और भगवा का तो शुरू से उद्देश्य रहा है कि राष्ट्र की समृद्धि, राष्ट्र की मजबूती, सबका साथ सबका विकास। तो भगवा लहराना चाहिए पूरे विश्व में, जो है कि इसका परचम लहराना चाहिए। भारत को पूरे विश्व के कल्याण क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में देखना चाहते हैं कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो पूरे विश्व के कल्याण के अंदर। वसुदेव कुटुंबकम का नारा हम लेकर चलते हैं और पूरी दुनिया के लिए हम मिसाल बनना चाहते हैं और यूथ को यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखो और जो हो सके अपने धर्म के लिए आगे बढ़ते रहो और करते रहो। यही फर्क है यात्रा में। उधर राहुल गांधी की 6000 किलोमीटर की यात्रा 2024 के लिए और इन युवाओं की ये साइकिल यात्रा लगभग 1500 किलोमीटर की, किसी राजनीति के लिए नहीं, किसी राम के लिए नहीं, बल्कि उस योगी मोदी के लिए जिसे लाना चाहते हैं 2024 में। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नहीं, रिश्ता जोड़ो यात्रा पर निकले थे। माने वृद्ध हो चुके हैं, अभी भी कंधों पर हाथ रखकर वीडियो बनवाते, फोटो खिंचवाते हैं। शालीनता क्या होती है नहीं समझते हैं। और न्याय यात्रा निकाल रहे हैं 6000 किलोमीटर। अरे काहे का न्याय यात्रा दादा हैं? अपने लिए तो न्याय नहीं कर पाए आज तक। एक तिनका जितना भर न्याय नहीं अपने लिए कर पाए हैं। उनके जीवन का न्याय हो नहीं रहा है, क्या राष्ट्र का न्याय करेंगे? लेकिन यहाँ से राम भक्तों की यहाँ से ये हुंकार क्या कह रही है? ये सनातन की हुंकार है। माने इस धरती पर हम भगवा प्रचम को इतना स्थापित करेंगे कि पूरे धरा आपको भगवा नजर आएगी। आजकल आप लोग जो ये वैज्ञानिक तकनीकी से ऊपर से जो ड्रोन से देख रहे हैं ना दादा, वो उससे आपको पृथ्वी जो है भगवा नजर आने वाली है। कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, आज आपका दौर है, कभी हमारा भी दौर है। ऐसा हो नहीं सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता है। सनातन माने वैदिक, जो पुराना समय होता है उसको सनातन कहते हैं। और अपने संतों का जो तन है वो इसी भारत पर है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि दौर बदल जाएगा? हम अब दौर नहीं आएगा, अब वो दौर नहीं आएगा। एक कपड़ा भी भगवा पहना जाएगा, एक कपड़ा भी भगवा पहना जाएगा और घर घर जो कलर भी है वो भी भगवा ही
हो जाएगा। भी अब भगवा हो गया है, रक्त भी जो है अब भगवा हो गया है। हो जाएगा। हाँ, रंग बदल गया है। बदल गया है, लाल से भगवा। काशी मथुरा ये अयोध्या तो झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। काशी मथुरा सबको चाहिए। दादा स्वाभिमान को खोकर जीना अब हमको मंजूर नहीं, और मंदिर वहीं बनाया हमने 1 इंच भी दूर नहीं, मंदिर वहीं बनाया हमने 1 इंच भी दूर नहीं। दादा वेद पुराण की नीति रीति पर चलकर हम लोग मंदिर बना रहे हैं, ऐसे कोई हमारे स्वप्न में नहीं, जैसे स्टालिन वगैरह सब कह रहे हैं। और कुछ लोगों के मैंने ऐसे मीडिया पर सुने हैं कि हमारे स्वप्न में आए थे, ये हुआ था वो हुआ था। कभी सुने हैं आप राक्षसों के स्वप्न में लोग भगवान आते हुए? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। वास्तव में आज राम की पहाड़ी का माहौल देखिए, सब कुछ राममय है, क्योंकि रामलला आने वाले हैं, पधारने वाले हैं।